हेलो फ्रेंड, मैं प्रिंस कुमार। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष के बारे में देखेंगे और इससे एग्ज़ाम में, हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किससे सवाल पूछा जाता है, किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, इसको देखेंगे। तो चलिए इंद्रधनुष के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, चलिए पढ़ते हैं। कहता है पहला पॉइंट है कि देखिए, पहला पॉइंट, बरसात के मौसम में पानी माने इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो बरसात के मौसम में जो पानी का बूंद रहता है, उससे जब पानी गुजरता है ना, तो पानी का बूंद जो होता है वो प्रिज्म की तरह काम करता है। और जब उससे प्रकाश निकलता है तब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण में विक्षेप कर जाता है, छितरा जाता है, एक प्रकार से अलग अलग हो जाता है ना। तो क्या होता है, जब वर्षा के बूंद पर पानी पर रोशनी पड़ता है तो उस प्रकाश का वो पानी जो रहता है प्रिज्म जैसा काम करता है और वर्ण विक्षेपण हो जाता है। जिससे क्या होता है, 7 रंग का इंद्रधनुष बन जाता है। तो यही इंद्रधनुष बनने का यही रीजन रहता है। अब इंद्रधनुष जब भी बनेगा, अब इधर सन का लाइट आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर सन है हमारा, अब यहाँ पर सन है, इससे लाइट निकल रहा है। तो जब भी इंद्रधनुष बनेगा इसका अपोजिट में बनेगा, या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, अपोजिट में बनेगा। तो दूसरा नंबर पॉइंट है कि इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो इसे हम दिमाग में रखना है। एक नोट और है कि दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है ना। दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता क्योंकि सूर्य जो होता है वो सीधा होता है, खड़ा होता है उस टाइम। तो इंद्रधनुष अपोजिट में बनता है, तो इंद्रधनुष नीचे थोड़ी ना बनेगा। यही रीज़न रहता है कि इंद्रधनुष जो रहता है वो सिर्फ सूर्य के अपोजिट में बनता है। अब जैसे कि दोपहर में नहीं बनेगा, इसलिए अभी बताएं कि जो सूर्य होता है उस टाइम वो सीधा होता है, एकदम आदमी के सर के सामने होता है, एकदम सीधा। तो कैसे बनेगा उस टाइम, तो उस टाइम नहीं बनता है। मगर सुबह में देखिएगा, अगर सुबह में इंद्रधनुष बनेगा तब पश्चिम तरफ बनेगा। अगर शाम को इंद्रधनुष बनेगा तो पूरब के साइड, शाम मतलब दोपहर के बाद पूरब के साइड इंद्रधनुष बनता है हमारा। तो ये तो हम जान गए इंद्रधनुष किस प्रकार से होता है। देखिए, इंद्रधनुष में क्या होता है ना, प्रकाश का परिवर्तन भी होता है। कुछ प्रकाश की किरण जो रहता है वो बूंद से टकरा कर वापस चला जाता है, तो प्रकाश का परिवर्तन हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहने का मतलब हो गया कि प्रकाश जो रहता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझने के लिए हम लोग को क्रांतिक कोण समझना पड़ेगा। तो देखिए, क्रांतिक कोण क्या होता है ना, कि देखिए माध्यम 2 प्रकार के होता है, एक सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम कहने का मतलब होता है, अब विरल मतलब वीरान, एकदम जहाँ कोई नहीं हो, एकदम शांति इलाका। और सघन मतलब पूरा सघन भीड़ भाड़ वाला एकदम। तो क्या होता है कि मतलब कि हम लोग पहले क्रांति कौन समझ रहे हैं। तो जब लाइट जो रहता है, जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो इधर से क्या होता है ना, जब कोई किरण जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक इस प्रकार का बनाए, ये है, इधर मान लेते हैं सघन है, इधर सघन है, इधर विरल है। तो जब इधर से कोई लाइट जाएगा तो ये लाइट क्या करेगा, आपतन करेगा। ये आपतन कौन होगा यहाँ पर, इधर से गया और ठीक 90 डिग्री से इधर मुड़ जाएगा, इस पर चला जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री से मतलब इधर से गया है ना, और जब विरल माध्यम में गया तो इसका जो यहाँ से इधर गया, तो क्या किया, यहाँ से गया इस पर टच किया, आपतन किया, इधर से अपवर्तन कर गए। तो अपवर्तन कोण का मान जो है अगर 90 डिग्री हो गया है ना, तो इसको कहते हैं कि क्रांतिक कोण है। तो यही होता है, हमको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझना है। तो इसमें भी उसी तरह से होता है कि जो लाइट जो रहता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो वो जाता तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर अपवर्तन कोण का मान अगर देख लिया कि क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण अभी समझाएं कि अपवर्तन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से अगर अधिक हो जाता है, जैसे इधर से गया और जाना चाहिए इधर से, जाना चाहिए यहाँ से, मगर क्या जाएगा, उससे ज़्यादा चला जाएगा है ना, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रकाश का क्या हो जाएगा, उधर चला गया, उधर चला जाएगा, तो फिर से उधर जा कर फिर से इसका परावर्तन हो जाएगा है ना। जिसके कारण क्या होता है, यही प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आजकल इसका बहुत यूज हो रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। तो इतना जहाँ समझ लीजिए कि इसको, इंद्रधनुष को मतलब कि बनने में जो रहता है वो प्रकाश का परावर्तन होता है। उतना देखिए बताने का था नहीं स्पेस यहाँ पे, एंड इसको हम इस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे एक दिन,
क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो इतना जान लीजिए कि इंद्रधनुष में प्रकाश का परावर्तन भी होता है, कुछ लाइट गया टकरा के वापस चला आता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है, इधर से लाइट जाता है, उधर से पूरा क्रांति कोण से मान उसका अधिक हो जाता है। दूसरा प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश इस पार से उस पार भी चल जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है, इसी के कारण तो कलर बनता है। तो ये इतना सारा घटना होता है इंद्रधनुष बनने के बाद। तो हम लोग देखते हैं अगला कि इंद्रधनुष के प्रकार कितना होता है। तो इंद्रधनुष का दो प्रकार होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष जिसको हम लोग प्राइमरी रेनबो कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष जिसको हम लोग सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। तो क्या होता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो रहता है इसमें क्या होता है ना कि जैसे वर्षा की बूंद है, जब वर्षा की बूंद है हमारा और उस पर लाइट गया, तो अगर उस पर जो लाइट जो हो गया उसका मतलब कि अपवर्तन दो बार होता है। अपवर्तन समझ में आता है ना। लाइट जैसे इधर से है, इधर से इधर चला गया, ये अपवर्तन हो गया। अब फिर से इधर से गया, इधर से लाइट फिर वापस आ गया, तो लाइट का परावर्तन हो जाएगा, ये है ना। तो इधर से क्या जाएगा, तो ये होता है कि जब दो बार इसका अपवर्तन होता है और एक ही बार परावर्तन होता है, तो ऐसा कंडीशन में प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ये कंडीशन याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है, इस एग्जाम में पूछ देता है ना। अब क्या होता है, हम लोग नाम सुने होंगे विबग्योर का, विबग्योर VIBGYOR, विबग्योर, है ना। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष में रहता है वो लाल रंग जो रहता है बाहर की ओर रहता है और बैगनी रंग अंदर की ओर। यानी कि इसी को उल्टा लिख दीजिए, तो उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ROYGBI और V। तो ये होता है जो हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। पहले रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है ना, इस प्रकार से होता है। तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष हो गया, है ना। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में देखिए लाल कहाँ है, बाहर में है, और बैगनी अंदर में है। तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, है ना। फिर क्या होता है जब हमारा इंद्रधनुष बनता है, हमारा इंद्रधनुष बनने के बाद क्या होता है ना कि हम लोग जैसे कि इंद्रधनुष बना तो हम लोग देखेंगे, तो लाल रंग को जब हम लोग देखेंगे और बैगनी रंग को देखेंगे, तो जब बैगनी रंग नीचे है तो बैगनी जब हम लोग देखते हैं तो 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है। हम लोग के प्रेक्षक मतलब हम लोग देखने वाला 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है, और वही लाल को देखेंगे तो 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाएगा। यही इस पॉइंट में पहला पॉइंट मेंशन है, फर्स्ट पॉइंट में। देखिए अगला पॉइंट जो है हमारा है कि अगला पॉइंट नहीं है, अगला जो है वो दूसरा इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है कि दूसरा इंद्रधनुष होता क्या। देखिए द्वितीय इंद्रधनुष है ना, तो इसमें दिमाग में ये रखना है कि इसमें दो बार जो मतलब कि वर्षा की बूंद पर जो लाइट गया उसमें जो होता है दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन हो जाता है। इसमें दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन। और प्राथमिक पढ़े थे हम लोग कि परावर्तन एक ही बार होता है, मगर अपवर्तन उसमें भी दो बार होता है ना। दोनों में अपवर्तन दो बार होता है, मगर जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें पास से प्राथमिक और पास से परावर्तन। तो प्राथमिक इंद्रधनुष रहेगा तो परावर्तन एक ही बार होगा। अगर द्वितीयक इंद्रधनुष रहेगा तो इसमें परावर्तन दो बार होगा। तो इसमें अपवर्तन भी परावर्तन भी दोनों दो बार होता है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर से अगर हम लोग लिखें विबग्योर तो देखिए कुछ इस प्रकार के, ये हो गया हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष। इसमें क्या है देखिए बाहर की ओर जो है बैगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग। देखिए बाहर में बैगनी है और अंदर में लाल है। तो ये हमारा कंडीशन किसका हो गया, द्वितीयक का। तो हम लोग जो विबग्योर लिखते हैं और हम लोग हिंदी में लिखते हैं हाँ वो बैजनी पिनाला लिखते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। अब जो है बात यहाँ पर ये आता है कि इसमें प्रेक्षक के आँख पे कितना डिग्री बनाता है। तो जो रंग ऊपर रहेगा बैगनी ऊपर में है तो ज़्यादा बनाएगा, तो उसका 54 डिग्री 52 मिनट का वो कोण बनाती है आँख पे, है ना। और जो लाल वाली किरण होता है वो 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है प्रेक्षक का। ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में सिर्फ इसमें वही है इसमें जो एग्जाम में पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो 54 डिग्री 52 मिनट का, 50 डिग्री 8 मिनट का। फिर है अगला पॉइंट है कि द्वितीयक इंद्रधनुष जो है प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई देता है। चूँकि द्वितीयक है दो बार परावर्तन हो जाता है, दो बार अपवर्तन हो जाता है, इसलिए थोड़ा धुंधला दिखाई देता है।
और कुछ कुछ यहाँ पर पॉइंट है, जैसे कि बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य को द स्टेट ऑफ रेनबो कहा गया है। यहाँ बहुत सारा रेनबो दिखाई देता है। दक्षिण अफ्रीका को द कंट्री ऑफ रेनबो कहा गया है, यहाँ पे बहुत सारा रेनबो दिखाई देता है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि किस कंट्री को द कंट्री ऑफ रेनबो कहा गया है और द स्टेट ऑफ रेनबो किसको कहा गया है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को, याद करते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।